मैजिकल पावर्स नहीं है और ना ही कोई क्लास है, यानी कि ये बच्चा सच में काफी कमजोर है, पर फिर भी इसके सामने जो भी मुसीबतें आती हैं ये उन सभी का सामना करता है और काफी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि आपस में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं और आज ये लोग काफी खुश हैं क्योंकि आज ही इस बात का फैसला होने वाला है कि उनके बच्चे के पास कौन सी क्लास है। और ये छोटी बच्ची भी अपने भाई को लेकर काफी खुश होती है, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी अपने बच्चे को लेकर काफी नर्वस होते हैं। उसकी मॉम ये कहती है कि हाँ, मैं भी अपने बेटे को लेकर काफी नर्वस हूँ, मैं नहीं जानती कि आज क्या होगा। अरे हाँ, मुझे अपने छोटे भाई के ऊपर पूरा भरोसा है, उसकी क्लास काफी अच्छी होगी। जिसके बाद हमें क्लास के बारे में बताया जाता है जो कि एक गॉडेस की तरफ से दी जाती है और जब भी कोई बच्चा 10 साल का हो जाता है तो गॉडेस उसे एक क्लास देती है और इसी से ही ये बात डिसाइड होती है कि वो बच्चे आगे चलकर क्या करने वाले हैं, यानी कि कौन सा बिजनेस अपनाने वाले हैं। I mean, कौन सा काम। अब ये सारे के सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ एक चर्च में आ जाते हैं क्योंकि आज ही वो दिन है जब इन सारे बच्चों को ये पता लगने वाला है कि वो आगे चलकर क्या करेंगे। सारे बच्चे एक एक करके आगे आओ और अभी सारे बच्चे एक एक करके आगे आ रहे होते हैं और ये प्रेस सभी को बताते हैं कि तुम आगे चलकर एक सुनार बनोगे, यानी कि मोटे पैसे कमाने वाले, और तुम एक लकड़हारे। ऐसे करते करते अब बारी आती है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की और सारे लोग इसी को देखकर ही बातें कर रहे होते हैं कि ये तो स्वॉर्ड मास्टर और एक मीच का बेटा है तो इसकी क्लास काफी ज्यादा होगी, यानी कि काफी अपर लेवल की। जैसे वो आगे जाता है तो ये प्रेस्ट उसके सर पर हाथ रखकर ये कहते हैं, ये बात काफी अजीब है कि मैं तुम्हारी क्लास पढ़ नहीं पा रहा हूँ। अरे हाँ, मैं भी ये जानता हूँ क्योंकि मुझे भी कुछ महसूस नहीं हो रहा है। ये सुनते ही सारे लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इस बच्चे की मॉम और डैड काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इस बच्चे की कोई भी क्लास महसूस क्यों नहीं हो रही है। यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर ये बच्चा अपने घर पर आ जाता है और वैसे इस बच्चे का नाम है एरल जो कि अपनी मॉम और डैड के सामने शॉट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसकी मॉम और डैड उसे काफी दिलासा दे रहे होते हैं, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ, बस घर छोड़कर भागना मत। अरे हाँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ। अब उसकी बड़ी बहन भी यहाँ पर आ जाती है। अरे भाई चिंता मत करो, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ। अरे हाँ, मैं जानता हूँ। एरल अपने पास्ट के बारे में बताना शुरू करता है कि जब वो छोटा बच्चा था तभी से वो अपनी मॉम के साथ प्रैक्टिस कर रहा है और उसकी मॉम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और वो उसे काफी जोर से मारा करती थी जिससे एरल पता नहीं कहाँ उड़कर चला जाता था और उसकी मॉम उसे ढूंढती रह जाती थी। प्रेजेंट में वो इन सभी को ये बता रहा होता है कि वो क्लास में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता और ये सारी चीजें उसके लिए यूजलेस हैं। मैं बिना क्लास के भी एक काफी अच्छा स्वॉर्ड्समैन बन सकता हूँ और उसके लिए मुझे अपनी स्किल्स पर काफी मेहनत करनी होगी क्योंकि मैं स्किल्स पर बिलीव करता हूँ, न कि क्लास पर। ये सुनते ही उसके फैमिली वाले काफी खुश हो जाते हैं कि उनका बच्चा काफी समझदार हो चुका है, जिसके बाद वो दोबारा से प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है। फिर हम दो बच्चों को देखते हैं जो कि शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और ये दोनों बच्चे ही काफी खुश हैं। एक बच्चा ये कहता है कि जब से हमें हमारी क्लास मिली है तो हमारी बॉडी काफी हल्की हो चुकी है और हमें ये शॉट चलाने में काफी आसानी हो रही है। ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी अपने आप ही मूव कर रही है। अब वो नोटिस करते हैं कि एरल भी यहाँ पर आ चुका है। अरे ओए, ये तो वही बच्चा है जिसके पास कोई भी क्लास नहीं है। तो क्या हुआ अगर मेरे पास कोई भी क्लास नहीं है, तब भी मैं तुमसे काफी अच्छा स्वॉर्ड्समैन हूँ। हाँ फिर बेटे आजा, देखते हैं कौन जीतता है। आगे बढ़ने से पहले हमें एक और चीज के बारे में बताया जाता है जो कि है ब्लेसिंग्स, और ये ब्लेसिंग्स गॉडेस से हमें मिलती हैं। एरल ये बताता है कि जब भी हम छोटे होते हैं तो गॉडेस हमें ये ब्लेसिंग्स देती हैं जिससे हम किसी भी अटैक से काफी आराम से बच सकते हैं और उसकी पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर पाते हैं। लेकिन अगर सामने वाले का अटैक काफी जोर से लगाओ तो ये ब्लेसिंग भी टूट सकती है और तुम्हें काफी हार्म हो सकता है। अब इन दोनों के बीच में एक फ्रेंडली बैटल स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर एरल इस बंदे के ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है और इसे ये समझ आ जाता है कि वो एरल से जीत नहीं पाएगा। तभी वो चिल्लाता है और उसका दूसरा दोस्त भी मैदान में कूद जाता है, पर एरल काफी आराम से इन दोनों को सबक सिखा देता है, यानी कि इन दोनों को ही हरा देता है। ओए, तुमने हमारे साथ चीटिंग की है, जब हमारा ध्यान यहाँ पर नहीं था तो तुमने हमारे ऊपर अटैक किया। तुम दोनों ही ये फालतू की बकवास करना बंद करो। अगर तुम दोनों हार चुके हो तो इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। जैसे ही ये दोनों बच्चे पीछे मुड़कर देखते हैं तो यहाँ पर एक और बच्चा खड़ा हुआ होता है जिसको देखकर ये दोनों बच्चे ही काफी शॉक्ड हो जाते हैं। एक बच्चा ये कहता है, अरे यार ये तो वही है। अब ये लड़का आगे आ जाता है और एरल से ये कहता है, तुम सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो, क्या तुम मेरे साथ एक डुएल करने के लिए तैयार हो। एरल भी इस चीज के लिए मान जाता है क्योंकि वो भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। एरल उससे ये कहता है कि मैं तुम्हारे डैड के बारे में जानता हूँ, वो हमेशा ही मेरी मॉम से हेल्प मांगने के लिए आते हैं। और ये सुनते ही इस बच्चे को काफी गुस्सा आ जाता है। मैं ये बात जानता हूँ कि मेरे डैड काफी स्ट्रॉन्ग हैं, पर उन्हें वो दर्जा नहीं मिला जो कि तुम्हारी माँ को मिला है और मुझे इस बात से काफी चिढ़ है। ये सारी ही तुम्हारी माँ की गलती है। अबे ओए, मेरी माँ को रिस्पेक्ट इसीलिए मिलती है क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो तुम्हें इससे क्या दिक्कत है। मुझे ये सारी बकवास नहीं सुननी, मैं बस तुमसे लड़ने के लिए रेडी हूँ। अगर तुम शॉर्ट प्रिंसेस के लड़के हो तो तुम्हारे अंदर काफी टैलेंट होगा, तो आ जाओ मैदान में। तो चलो फिर मैं भी अपनी माँ के लिए फाइट करूंगा।
करूंगा। अब अगली सीन में इन दोनों के बीच में एक डुएल स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर एरल इस बच्चे काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। ये बच्चा भी उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है कि सच में ये तो काफी स्ट्रॉन्ग है और इसकी स्किल्स भी काफी कमाल की हैं। एरल भी इस बात को जानता है कि ये सामने वाला ओपोनेंट इतना भी कमजोर नहीं है, पर मेरे पास काफी सारी ओपनिंग्स हैं, तो मैं इसे काफी आराम से हरा सकता हूँ। जैसे ही एरल उसके ऊपर अटैक करता है तो वो इस अटैक को काफी आराम से डॉज करके एरल के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे वो पीछे जाकर गिरता है। तुमने ऐसा कैसे किया, एक साथ 2 अटैक्स। अब वो चलते हुए इसके पास आता है और अपनी स्वॉर्ड को इसके सामने रखकर ये कहता है कि तुम इस फाइट को हार चुके हो और मैंने एक साथ 2 स्लैश किए। और एरल इस बात को लेकर काफी परेशान होता है कि ये इंसान एक साथ 2 स्लैशेस कैसे कर सकता है। यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर उसकी बहन उसे उठाने का काफी ट्राई कर रही होती है, पर वो अपनी बहन को देखकर दोबारा से सो जाता है। मेरे पास तुम्हें उठाने का एक और तरीका है, तो चलो मैं तुम्हें किस करती हूँ। अभी वो इस साइड हो जा, ये क्या कर रही है, 7वीं फेल। ये दोनों ऐसे ही मस्ती कर रहे होते हैं और फिर हमें इसकी मॉम को दिखाया जाता है, जिन्होंने इन दोनों के लिए खाना लगा दिया है। तो चलो खाना रेडी है। नाश्ता करते हुए उसकी बहन एरल से कहती है कि आज तुम फिर से ट्रेनिंग करने के लिए जाने वाले हो। अरे हाँ, मैं जा रहा हूँ। अरे वाह, सच में तुम कमाल के हो, तुम्हारे पास कोई भी क्लास नहीं है, उसके बावजूद भी तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो और काफी डेडिकेटेड भी। जैसे ही इसकी बकवास दोबारा से स्टार्ट होती है तो एरल यहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही उसकी बहन काफी उदास हो जाती है, तो उसकी मॉम उसे लेकर एक अलग सी जगह पर आ जाती है, जहाँ पर काफी सारी टूटी हुई स्वॉर्ड्स पड़ी हुई होती है। उसकी मॉम ये बताती है कि एरल रोज प्रैक्टिस करता है और एक स्वॉर्ड यहाँ पर लाकर रखता है और इन स्वॉर्ड्स की हालत काफी खराब है, यानी कि एरल काफी मेहनत कर रहा है। ये सुनते ही उसकी बहन के अंदर भी मोटिवेशन आ जाती है और फिर हम दोबारा से एरल को देखते हैं, जो कि जंगल में प्रैक्टिस कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर हम एक गॉब्लिन को नोटिस कर रहे होते हैं और वो अचानक से ही एरल पर अटैक कर देता है, पर एरल उसके ऊपर डबल स्लैश का इस्तेमाल करता है और एक ही झटके में उसे हरा देता है। जिसके बाद उसे यहाँ पर एक काफी भयानक आवाज सुनाई देती है और वो ये समझ जाता है कि पक्का उसके आसपास कोई न कोई मॉन्स्टर है, जो कि गांव की तरफ जा रहा है। और एरल भी वहां जाने के लिए निकल जाता है, पर तभी उसे यहाँ पर एक बच्ची की आवाज आती है और वो ये डिसाइड करता है कि पहले वो इस बच्ची की जान बचाएगा। वहां जाते ही एरल ये देखता है कि उसके सामने वही बच्चा है जिसके साथ उसने डुएल किया था और इस मॉन्स्टर ने उसकी काफी गंदी बैंड बजाई हुई है और ये उसे मारने ही वाला है। एरल ये सोचता है कि मुझे बस एक परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करना है ताकि मैं इसे जान से मार पाऊँ। जैसे ये मॉन्स्टर इस बच्चे पर अटैक करता है तो एरल पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। आखिरकार तुमने ये कैसे किया? और ये बोलते ही वो बच्चा बेहोश हो जाता है। एरल उसे होली वाटर ऑफर करता है, जिसे पीने के बाद वो दोबारा से सही हो जाता है और एरल के ऊपर काफी गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि उसने इस मॉन्स्टर को मारने के लिए डबल स्लाइस टेक्निक का इस्तेमाल किया। और वो ये पूछता है कि तुमने इतनी जल्दी ये टेक्निक कहाँ से सीखी? वो बस मैंने तुम्हें इसे यूज करते हुए देखा और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की, जिसके बाद मुझे ये टेक्निक काफी आराम से आ गई। ये सुनते ही वो भी काफी शॉक्ड हो जाता है। तो चलो फिर, मैं तुम्हें दोबारा से हराने के लिए एकदम तैयार हूँ। ये एक अव्वल दर्जे वाली शापित चीज है, इसे खाकर ये लड़का मर जाएगा, लेकिन हो सकता है एक आखिरी उम्मीद। तैयार हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे पहले एक बार हार चुका हूँ तो दोबारा से हार जाऊंगा? मुझे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं इसके लिए अब बिल्कुल तैयार हूँ। फिर से इन दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर एरल ट्रिपल स्लैश का इस्तेमाल करता है। ये बंदा उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि तुम ट्रिपल स्लैश का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो और तुमने ये कहाँ से सीखा? मैं तुम्हें इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि इसे मैंने इन्वेंट किया है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। और एरल इसे हराने के बाद यहाँ से निकल जाता है। घर आने के बाद ये सारे एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और उसी बंदे के बारे में बातें कर रहे होते हैं जिसे एरल ने कुछ टाइम पहले हराया है। ये सारे बातें करते हैं कि वो लड़का ब्रिस्किया जा रहा है, जहाँ पर एक स्वॉर्ड्समैन के लिए काफी कुछ है। अब एरल की मॉम ये बताती है कि मैंने भी वहाँ पर काफी लंबे टाइम तक काम किया है, वो जगह एक स्वॉर्ड्समैन के लिए काफी अच्छी है। ये सारी बातें जानने के बाद एरल भी वहाँ जाने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। अब अगली सीन में हम एक कार्ट को देखते हैं, जिसके अंदर काफी सारे बंदे बैठकर कहीं पर जा रहे होते हैं और जो बंदा इस कार्ट को चला रहा होता है वो ये कहता है कि तुम सारे ध्यान दो, हम काफी जल्दी ब्रिस्किया पहुंचने वाले हैं। यानी कि ये सारे लोग ब्रिस्किया जा रहे हैं। अब ये सारे ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। ये लड़की एक बंदे से ये पूछती है कि तुम वहाँ पर क्यों जा रहे हो? वो ये बताता है कि मैं एक स्वॉर्ड्समैन हूँ और मैं वहाँ पर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि उसे सिटी ऑफ स्वॉर्ड्स कहा जाता है, तो मेरा वहाँ पर जाना बनता है। ये लड़की कहती है कि वो भी एक डुअल स्वॉर्ड्समैन है और काफी अच्छी तलवारबाजी जानती है। ये सुनते ही वो आदमी भी अपनी तारीफों की पुल बांधने शुरू कर देता है। ये लड़की उससे कहती है कि चलो एक काम करते हैं, हम दोनों टीम अप कर लेते
लेते हैं। अरे क्या टीम अप, वो भी तुमसे? मैं तुम्हारे साथ टीम अप नहीं कर सकता क्योंकि तुम काफी छोटे छोटे कपड़े पहनती हो। अब ऐसे ही इन दोनों के बीच में बहस स्टार्ट हो जाती है। ये बंदा कहता है तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों ही काफी स्ट्रांग हो, क्या तुम पहले इन्हें खत्म कर सकते हो? और जैसे ही वो सामने देखते हैं तो यहाँ पर काफी सारे ओगर्स खड़े हुए होते हैं जो काफी झुंड में हैं। और इसी कार्ट में एक लेडी होती है जो इस स्वॉर्ड्समैन से ये कहती है कि तुम तो एक स्वॉर्ड्समैन हो, प्लीज हमारी जान बचाओ। अभी हट यहाँ से, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद ये डुअल स्वॉर्ड्समैन भी यहाँ से भाग जाती है। और अगले पल हम ये देखते हैं कि इस कार्ट में एक और बंदा होता है जो कि जाते ही इन सारे के सारे ऑगर्स को मारना शुरू कर देता है। ये बंदा और ये लेडी इस बात को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये छोटा सा बच्चा काफी तेजी से मूव कर रहा है। यहाँ तक कि उनकी आंखें भी इस बच्चे को फॉलो नहीं कर पा रही हैं। सच में ये बच्चा एक काफी अच्छी स्किल का इस्तेमाल कर रहा है। अब अगली पल हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे ऑगर्स इस बच्चे को चारों तरफ से घेर लेते हैं और ऐसे में इस स्किल का